मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कृष्णा रजक, साक्षी पांडे जी, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, आइए आज हम कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर लें। और नंबर सिस्टम में फ्रैक्शंस पे कुछ सवाल पूछे हुए थे, उन सारे सवालों का जिक्र डिस्कशन आपके साथ करते हैं। आइए मेरे बच्चे, एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइए। आशुतोष शर्मा जी, सुल्तान सिंह जी, गुड आफ्टरनून। देखिए मेरे बच्चे, फ्रैक्शन मुख्यतः दो तरीके से बांटी जाती है। एक फ्रैक्शन वो होती है जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और एक फ्रैक्शन वो होती है मेरे बच्चे जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए यार, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। आप ये सब बेसिक चीजें तो जानते हैं कि फ्रैक्शन में ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, n/d हम लिखते हैं। और मेरे बच्चे, कहानी ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उचित भिन्न क्या रहती है। तो उचित भिन्न की परिभाषा ये है कि जब भी किसी भिन्न में मेरे बच्चों न्यूमरेटर जो है वो छोटा आ जाए और डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को मेरे प्यारे बच्चों हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है बाबू? बोलिएगा, सहमत है या नहीं है? ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक होती है मेरे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर हो गई। अच्छा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अब आते हैं मेरे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा। अंश बड़ा है, हर छोटा, अंश बड़ा है, हर छोटा, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसे मेरे बच्चे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो हम फ्रैक्शन को बेसिकली तीन टुकड़ों में बांटते हैं। हम भिन्न को तीन हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो अभी यहाँ आपको, सॉरी माफ करिएगा, पीछे मैंने बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में जहां न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी जैसे 5/8, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एक फ्रैक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब अनुचित भिन्न। इसमें क्या होगा कि मेरे बच्चे न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। ठीक है जी। और एक तीसरी फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसे डिटेल में हम उस दिन भी पढ़ेंगे जिस दिन हम परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन, हिंदी में इसे सही भिन्न, पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। सही भिन्न, पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। सही भिन्न, पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न क्या रहती है मेरे बच्चे? इसमें एक नेचुरल नंबर रहता है और साथ में एक फ्रैक्शन होती है। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को हम रिप्रेजेंट करने के तरीका जो होता है उसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 + 3/11, तो इसे मेरे बच्चे हम लिखेंगे 5 सही 3/11। तो ये जो हिस्सा कहलाएगा मेरे बच्चे, ये हमारा कहलाएगा मिक्स फ्रैक्शन। ये मेरे राजा आपका कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो आपके पेपर में ये नहीं है, आपके पेपर में है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। दो सवाल इस पे आए हुए, एक 23 में और एक 24 में। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करना, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करके सवाल पीछे पूछे हुए हैं। तो आइए मेरे राजा, हम सबसे पहले आते हैं। अगर मेरे बच्चों किसी फ्रैक्शन में सभी का न्यूमरेटर सेम हो, ना डिनोमिनेटर सेम हो, अंश समान ना हर समान हो, 5 5 5, आप देख रहे हैं सभी का हर समान है,
जब भी किसी फ्रैक्शन में सभी का हर समान होता है मेरे बच्चे, हर क्या होता है, समान होता है, तो मेरे बच्चे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है ना, समझो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। जैसे सभी में 5 5 5 5 है, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा था यानी इसका अंश बड़ा था, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी हुई। या क्या होगा मेरे बच्चे, पहले ये समझ लेना कि सभी का हर समान होगा। अगर सभी का हर समान है तो ये देखो न्यूमरेटर किसका बड़ा है जी, इसका, तो ये बड़ी होगी यानी ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। अगला तरीका आता है, जैसे इस पे एक सवाल पूछा हुआ, जवाब दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 77 हर जगह है, तो यानी अंश पे डिसाइड होगा, हर तो सभी का बराबर है। अगर मेरे बच्चे हर सभी का बराबर है तो अंश बड़ा होना चाहिए, तो अंश W बड़ा है, फिर Y बड़ा है, फिर Z, फिर X। तो उसने पूछा सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी मेरे बच्चे W/77। और फिर पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटा X है, तो X/77। तो ये जो जोड़ा होगा ना मेरे बच्चे, ये सबसे छोटा होगा। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। जैसे यहां पूछा सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो देखिए यार सब में 47 47, तो अंश है जिसका छोटा, इसका छोटा है, तो ये सबसे छोटा होगा यानी 41/47, यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है वह न्यूमरेटर ही सेम, जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, जब सभी के अंश समान हो, न्यूमरेटर सभी का सेम है, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे अगर न्यूमरेटर सभी का सेम है तो हमेशा ध्यान रखना कि नीचे जितना छोटा होगा ना रिजल्ट उतना बड़ा होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो आपको ये बात पता होगी कि 1/2 का मतलब 0.5 होता है और 1/3 का मतलब 0.33 होता है। तो ये बड़ा है, यानी ऊपर सेम था लेकिन नीचे जितना छोटा रिजल्ट उतना ही बड़ा। नीचे छोटा है तो वैल्यू फ्रैक्शन की बड़ी आएगी। तो अगर न्यूमरेटर सभी का सेम हो गया, अंश मेरे बच्चे सभी का समान आ गया, अगर अंश सभी का समान है तो जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, तो दो सबसे छोटा है, तो यानी लार्जेस्ट होगा 5/2। 2 3 4 6, 6 सबसे बड़ा है, तो 5/6 हो जाएगा मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ ये मेरे दादा, मेरे बच्चों एक बात हो, सभी में 7 7 7 7 है, तो ये बताइए सबसे छोटा हर किस में, इसमें, तो लार्जेस्ट हो जाएगा 7/3 और स्मॉलेस्ट हो जाएगी मेरे बच्चे बटे में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी, इसकी, 7/8। तो मैंने दो तरीके एक्सप्लेन किए आपको। पहला तरीका ये कि अगर मेरे बच्चे सभी के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हर समान हो जाए, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी। दूसरा बताया कि अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तो जिसका हर छोटा फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी। आइए राजा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। मेरे बच्चे आपने एक चीज नोटिस करी कि सभी में ऊपर वाली वैल्यू बराबर है, 111 111 111। हाँ जी। तो मेरे बच्चे अगर ऊपर वाली चीज सभी में बराबर है तो नीचे सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो सबसे बड़ा रिजल्ट बनाएगी। तो सबसे छोटी ये, तो लार्जेस्ट अगर पूछा होता ना तो आंसर आता है 111/101। और मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 111 इन सब में सबसे छोटी कौन सी है जी, तो उसके लिए जरूरत है बटे में सबसे बड़ा, 107 103 101 109, 109 बड़ा ये। तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू सबसे जो छोटी है होगी और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे सबसे बड़ी होगी।
यानी अगर ऊपर का सेम है तो नीचे जितना छोटा वैल्यू बड़ी, जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी। जैसे बताइए इस सवाल में, ऊपर सभी में 41 41 41 है। अब कह रहा है कौन सी सबसे बड़ी है, तो लार्जेस्ट के लिए जरूरी है कि बटे में सबसे छोटा हो, तो एबीसीडी में सबसे छोटा क्या है मेरे बच्चे, डी, तो 41/d। और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी जी, जिसके बटे में सबसे बड़ी वैल्यू हो, तो सबसे बड़ी चीज है सी, तो 41/c, ये सबसे छोटा हो। बड़ा ही सिंपल सीधा सीधा सा है। अगर ऊपर का पार्ट सेम है तो नीचे का पार्ट जितना छोटा रिजल्ट उतना बड़ा, और नीचे का पार्ट जितना बड़ा रिजल्ट उतना छोटा। बस इतनी बात ध्यान रखिए, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। अब आते हैं मेरे बच्चे एक बढ़िया मेथड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी दो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे और मेरे बच्चे इसको इससे। कर लिया जी। अब मेरे दोस्तों आप ये देखिए कि किसका प्रोडक्ट बड़ा है, ये प्रोडक्ट बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, मतलब ये बड़ी होगी और ये छोटी। यहां 15 × 11 करेंगे तो 165 आया, यहां 13 × 13 करेंगे 169 आया। तो ये फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों बड़ी होगी। हाँ जी, पूछ रहा है जी सबसे बड़ी छोटी बताइए। देखिए बाबू, तनिक धीरे धीरे आना। आइए। मेरे बच्चे एक बात बताना, क्रॉस प्रोडक्ट ही सिखाता हूं, मुझे बताना सबसे बड़ा मान। 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 यहां आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये बड़ी है, इसे हटा दो। 6 एकम 6, 3 5 15, ये बड़ा है, इसे हटा दो। 5 चौक 20, 6 3 18, तो मेरे बच्चे ये बड़ा है। आपने कहा जी हाँ, तो इसका मतलब 5/6 मेरा सबसे बड़ी वैल्यू, 5/6 मेरे बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू। आइए भाई, कहता है निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा सबसे बड़ा मान है, हमें बताना है सबसे बड़ी वैल्यू। तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, ये 9 है मेरे बच्चे, ये 10, तो 10 सबसे बड़ा है, तो इसको हटा दो, ये बड़ा है। अब 11 दूनी 22, 8 तिया 24, 24 बड़ा है, ये 22 छोटा है, तो इसे हटा दो। 17 8 126, नहीं 136 माफ करना, और 11 11 121, तो मेरे बच्चे ये छोटा आ गया, तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 8/11। क्रॉस प्रोडक्ट यानी दो दो का कंपेयर करते चले जाओ, उसने सबसे बड़ा पूछा तो छोटे वाले हटा दो। पूछा यार इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो अपन समझा पा रहे हैं आपको। देखिए जैसे इनमें आएंगे, 15 तिये 45, 11 5 55, आपने देखा 55 बड़ा है, 45 छोटा है, तो ये बात ध्यान रखना कि 3/5 छोटा होगा, 11/15 बड़ा, तो ये ऑप्शन कट गया। यानी 11/15 बड़ा होना चाहिए, यहाँ है 11/15 बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी 11/15 बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे भी है 3/5 से। अब लेते हैं आगे कंपैरिजन इन दोनों में। 3 को 11 से किया 33, और 15 को 2 से किया 30, तो ये बात पता चली कि सर 11/15 इससे भी बड़ा है, यानी 11/15 सबसे बड़ा होगा, तो 11/15 सबसे बड़ा है, 11/15 सबसे बड़ा है। अब इनको कंपेयर करते हैं, 3 3 9, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है जी, ये बड़ा है 10, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये फ्रैक्शन ठीक है। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। करिए जी।
देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है? कहता है इसका सही आरोही क्रम ज्ञात करिए। हमें सेटिंग बैठानी है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। देखो राजा, यहीं पे सेटिंग करके देखते हैं। 9 एकम 9, 4 चौक 16, यानी 4/9 बड़ा होगा 1/4 से। तो ये तो गलत हो गया। 4/9 1/4 से बड़ा, 4/9 1/4 से बड़ा, ठीक है, बाकी ठीक है। अब आते हैं यहाँ 18 18 तो 11/18 1/4 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब 11/18 और 5/8 में कंपैरिजन कर लेते हैं। 11 8 88, 18 5 90, यानी 5/8 जो है ना वो सबसे बड़ा होगा। तो 5/8 यहां पे भी है, यहां पे, तो ये ऑप्शन कट गया। अब मेरे बच्चे आगे की कहानी देखो यार। 9 11 99 18 चौक 72, ये बात गलत है। पीछे भी हमने कहा कि भाई 11/18 4/9 से बड़ा होना चाहिए, तो कट गया। ऑप्शन डी। हाँ जी, फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुन। देखो, जल्दी जल्दी से करते हैं। 4 चौक 16, 9 एकम 9 गलत है। यहाँ 18 एकम 18, 11 चौक 44, ठीक है। 11 99 18 चौक 72, ये गलत आ गया। यानी 11/18 4/9 से बड़ा होना चाहिए। पक्की बात है जी, 11/18 4/9 से बड़ा होना चाहिए। अब अब मेरे बच्चे जैसे इसमें देखें, 9 एकम 9, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 9 5 45, 18 5 90, 11 88, ये बात गलत हो गई। तो बचा ये ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन से ही हमें जाना होगा। ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट 2019 का। आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए बाबू, सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से देखिए जी। कुकी जी, प्रॉब्लम क्या है सर? मैंने 3 दिन पहले कोर्स परचेज किया है, वीडियो प्ले होते नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। अरे इस कुकी बच्चे का फोन नंबर निकालो भाई, इसकी वीडियो प्ले नहीं हो रही है। इसका फोन नंबर निकालो, बात करो, सेटल करो इश्यू को। आओ। कहता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन। यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक से बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी भिन्न क्या होगी? आओ यार, अच्छा सवाल है। कहता है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा हो। हाँ जी, ठीक है ना? और हमें एग्जाम्पल के तौर पे लेना है तो 1 और 2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, इससे समझते हैं। अब कहता है कि
इसके अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से बड़ी है से बढ़ा दिया जाए। कहता है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ बढ़ा दिया जाए। लेट से मैंने एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरे बच्चे 2/3। तो कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो कह रहा है कि भैया सॉरी, कि जो रिजल्ट आया ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से हमेशा कम आएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी जी? 1/2 यानी 0.5, और रिजल्ट क्या आया? 2/3 यानी 0.6। आपने कहा जी बात तो सही है, ये 0.6 आया, ये 0.5 आया, ये तो बड़ा आएगा, छोटा तो आएगा ही नहीं। छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने 1/2 थी ओरिजिनल फ्रैक्शन, दो यहां जोड़ दिया, दो यहां जोड़ दिया, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 4। तो यहां वैल्यू आई 0.75, और ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी 1/2 उसकी वैल्यू क्या थी? 0.5। यानी रिजल्ट छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। तो उसने पहली स्टेटमेंट ये कहा कि हमेशा ही ओरिजिनल फ्रैक्शन से रिजल्ट छोटा आएगा, ये बात गलत है। ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये बात सही है, हमेशा बड़ा आएगा। ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, गलत बात है। सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली, ये भी गलत बात है। हम क्लेम कर सकते हैं और हमेशा ही ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ी वैल्यू इसमें आएगी। ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ी वैल्यू इसमें आएगी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी हमारा यहां पे राइट आंसर। आइए जी, ये सवाल है मेरे बच्चे सीसैट 2020 का। करिए बाबू। देखिए बाबू, सवाल बहुत बढ़िया है, 2020 का है। सवाल में ये कह रहा है कि फ्रैक्शन ऐसा है जी 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। सवाल में वो ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 5 जोड़ दें, यहां पे भी 5 जोड़ दें, यहां पे भी 5 जोड़ दें, हर एक जगह 5-5 जोड़ते जाए, तो भैया यहां रिजल्ट बना कितना? 7/5 ना 7/8। तो सवाल में वो ये कह रहा है कि इन यदि अंश और हर दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस एक मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा? कहता है किसकी वैल्यू मिनिमम चेंज होगी? तो भैया जोड़ने पे वैल्यू आ रही है 7/8, एक्चुअल में वैल्यू थी 2/3। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कितना चेंज आया। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा जी 24। 3-7-21, 8-दूनी 16, 21 में 16 गया 5, 5/24 का चेंज आया। यहां देखोगे तो भैया ऊपर आया 8 और नीचे आया 9। इसमें से 3/4 घटाओगे तो एलसीएम आया 9×4 = 36। हाँ जी, और भैया यहाँ 8×4 = 32, 9×3 = 27, 5/36। बिल्कुल ठीक है जी। ऐसे इसमें भी 5 दोनों जगह जोड़ोगे तो 5×4 = 9 और 5×5 = 10, -4/5 करोगे। ऐसे ही 5 यहां जोड़ोगे तो आएगा 10 और यहां 11, इसमें से 5/6 काटोगे तो यहां मेरे बच्चे एलसीएम आएगा 50, और 9×5 = 45, 10×4 = 40, 5/50 आया, और यहां 10×66, ये 60 और 55, 5/66। तो मेरे बच्चे उसने पूछा सबसे कम चेंज किस में आएगा? तो राजा बाबू ध्यान दोगे तो ऊपर 5 है, यहां पे भी ऊपर 5 है, यहां पे भी ऊपर 5 है, यहां पे भी ऊपर 5 है। तो यहाँ 24 था, यहाँ 36 था, यहाँ 50 है, यहाँ 66 है। तो नीचे जितनी वैल्यू बड़ी रखते चले जाओगे उत्तर उतना ही छोटा आएगा। यानी मेरे बच्चे सबसे कम जो चेंज आएगा ना वो 5/6 में आएगा, और यही सवाल ने पूछा था कि सबसे कम परिवर्तन किस में होगा। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। यहां से एक लॉजिक आगे से ध्यान भी रखना, क्या कि जब भी कोई फ्रैक्शन है आपके पास, लेट से ए बाई बी कोई फ्रैक्शन है, ठीक है जी, अगर हम इसमें भी कोई वैल्यू जोड़ दें
और इसमें भी कोई वैल्यू जोड़ दें, सेम ही वैल्यू जोड़ रहे हैं एक्स एक्स, और जो नई फ्रैक्शन बन गई इसमें से ओरिजिनल फ्रैक्शन माइनस कर दें, तो रिजल्ट हमेशा ही n इंटू एक्स अपोन में b इंटू बी प्लस एक्स आता है। n इंटू एक्स अपोन में b इंटू बी प्लस एक्स आता है। और n का मतलब होता है कि जो a और b लिखा था ना आपने, जो a और b लिखा हुआ था, a और b के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम n से। उस डिफरेंस को मेरे बच्चे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इस वाले में थोड़ा चटकी पकड़ते हम, तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते थे। कैसे? जैसे 2/3 था, हम कह रहे थे कि यार 5 इसमें भी जोड़ना है, 5 इसमें भी जोड़ना है। अब जो ये रिजल्ट बना, इसमें से ओरिजिनल फ्रैक्शन घटानी है 2/3, तो हम एलसीएम लेके घटाते हम। मैं कह रहा हूं कि ऐसा मत करो, ऐसे सोचो, एन, एन का मतलब 2 और 3 का बीच का डिफरेंस 1 गुना एक्स, एक्स का मतलब क्या जोड़ रहे हैं 5 बटे में बी, बी का मतलब 3, बी जमा एक्स, 3 में 5 जोड़ा 8, तो 5/40 ना, 5/24। तो ये चीज डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वही है एलसीएम वाला मेथड है, कुछ और नहीं। तो ये मेरे बच्चे फ्रैक्शन से रिलेटेड आज तक सवाल पूछे हुए हैं यूपीएससी सीसैट में, और मुझे लगता है यहीं से धीरे 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 वो कुछ चेंजेस करके आपसे सवाल पूछेगा। एक बच्चा कह रहा है डेसिमल से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। फाइन अरुण कुमार मौर्य जी। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अगला टॉपिक है हमारा पावर, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। घात, घातांक एवं करनी। देखिए यार, इससे भी कुछ सवाल पूछे हुए हैं, और जो मैंने पीछे टॉपिक अभी खत्म कराया फ्रैक्शन, वो है बहुत बड़ा, लेकिन उसमें जो रेंज पूछी गई है उस रेंज को मैंने आपको पूरा कराया। आइए मेरे बच्चे, पावर सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर आते हैं। देखो यार, कुछ कुछ बेसिक नियम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मतलब तो ये कि ए की पावर अगर मैं 5 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है ए गुना ए गुना ए गुना ए, कितनी बार? 5 बार। ए 5 बार मल्टीप्लाई हो, 5 बार मल्टीप्लाई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी बेस सेम होता है, अगर ए की पावर 2 को ए की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मेरे बच्चों बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके बना देगी मेरे बच्चे ए की पावर 12। ठीक है जी, पहला नियम, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। दूसरा, ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, अगर पावर सेम है, इस बार बेस सेम नहीं, पावर सेम है, पावर सेम है मेरे बच्चे, तो ए इंटू बी की पावर 2, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी चीज ये कि ए की पावर अगर माइनस एम है, तो इसे पॉजिटिव लिखना हो तो 1 अपॉन ए की पावर एम लिख सकते हैं। 1 अपॉन ए की पावर माइनस एम है, तो पावर जैसे ही ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई अगर मैं लिखूंगा, तो इसका रूप होगा ए की पावर एक्स माइनस वाई। यानी जब हम भाग देते हैं और बेस सेम रहता है, तो पावर माइनस होती है, एक्स में से वाई घट जाता है। क्लियर है? बाकी धीरे धीरे सवाल के अकॉर्डिंग समझाता हूं, जैसे जैसे डाटा आता है। सवाल में पूछा जी निम्न का मान ज्ञात करो, तो देखो यार, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, यानी 8। यहाँ 3/2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 होता है मेरे बच्चे 27, और 2 की पावर 3 होता है मेरे बच्चे 8। इसका मतलब इसकी भी पावर 3 होगी और इसकी भी पावर 3 होगी। बताइए जी।
आइए मेरे बच्चे, देखिए इसे हम लिखेंगे 1/5 रेज टू पावर 3, क्योंकि माइनस की पावर को प्लस करना है तो ये एक तरीका है। और 1/5 की पावर 3 का मतलब 125। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ठीक है जी। एक बात और समझना, अगर मेरे बच्चों a/b की पावर -x है तो इसे हम लिख सकते हैं a/b की पावर +x। b/a की पावर x, यानी अगर यहां -x था तो यहां हमने मेरे बच्चे +x कर दिया। यहां -x था तो यहां क्या कर दिया मेरे बच्चे, +x कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो अगर पावर यहां चेंज करते हैं, माइनस की जगह प्लस डाल दे, प्लस की जगह माइनस डाल देते हैं तो ये घूम जाता है। a/b है तो b/a हो जाएगा। तो यहाँ -3 है मेरे बच्चे, तो इसे हम बदल के लिख सकते हैं 2/3। 3/2 था तो उसकी जगह 2/3 की पावर +3। तो 2 की पावर 3 मेरे बच्चे 8 और 3 की पावर 3 मेरे बच्चे 27। तो आंसर आया 8/27। देखिए राजा बाबू, बेस सेम है मेरे बच्चे तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो पावर ऐड होंगी तो 5 की पावर 4 + 3, तो ये हो जाएगी मेरे बच्चे 5 की पावर 7। बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये बाबू, यहाँ बेस सेम है जी, बिल्कुल। तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 5 + 2, तो 2 की पावर 7, 3 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 होती है जी 128, 3 की पावर 6 होता है 729, 29 × 3 = 87, 3 की पावर 7 होता है 2187। 3 की पावर 6 जो रहता है वो मेरे बच्चे याद होगा आपको, ये 729 रहता है। 3 की पावर 6 को हम 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 करके। अब मेरे बच्चे, मैंने बताया कि जब भी आप भाग देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना पावर माइनस हो जाती है। तो 3 की पावर 5 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 2 से, तो आंसर आएगा 3 की पावर 5 -2, 3 की पावर 3, दैट इज 27। हाँ जी, यहाँ ये मेरे बच्चे 2/3 की पावर 5 और डिवाइड कर रहे हैं 2/3 की पावर 2, तो डिवाइड का मतलब होता है पावर माइनस होना। तो 5 में से 2 घट जाएगा, तो 2/3, 5 में से 2 गया 3, तो 2 की पावर 3 मेरे बच्चे 8 और 3 की पावर 3 मेरे बच्चे 27। तो आंसर आया 8/27। देखिए मेरे बच्चों, जब भी ये ब्रैकेट लगी होती है, यहाँ एक चीज समझाना चाह रहा हूं। जैसे A की पावर 2 की पावर 3 है, A की पावर 3 की पावर 2 है, A की पावर 2 की पावर 3 ब्रैकेट हो, या A की पावर 3 की पावर 2। थोड़ी सी बात गहराई में समझिएगा। क्या, जब भी पावर ऐसे होती है तो ऊपर से नीचे कैलकुलेट होती है, यानी 2 की पावर 3 8, यहाँ 3 की पावर 2,
तो 3 की पावर 2 यानी 9। यहां मेरे बच्चे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुना, 2 गुना 3 यानी 8, और यहाँ 3 गुना 2। ब्रैकेट का मतलब सिंपल गुना होता है। अरे 3 गुना 2 कितना होता है? 8 नहीं भाई, 6। माफी, 3 गुना 2 6, और यहाँ 3 गुना 2 6। मतलब आप 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर देगा। ऐसे ही यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई है तो 3 की पावर 2 गुना 5 यानी 3 की पावर 10। आइए जी, ब्रैकेट का मतलब पावर मल्टीप्लाई होना, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 12। 2/3 की पावर 12। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करिए। कहता है इसका मान बताइए क्या होगा। तो हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, 1/2 की पावर 5 है। देखो यार, इसका मतलब 1 की पावर 5/2 की पावर 5। आपने कहा जी ठीक है। वहां है -2 की पावर 4। देखिए यार, -2 की पावर 4। तो मेरे बच्चे नियम ये है कि माइनस जो है ना, माइनस की अगर इवन पावर रखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में बताया भी था, तो हमेशा आंसर प्लस आएगा। और माइनस की अगर विषम घातांक रखेंगे, ओड पावर रखेंगे, तो ऑलवेज आंसर विल बी माइनस। तो -2 की पावर 4 यानी +2 की पावर 4 आ जाए, नीचे 3 की पावर 4। यहां 3/5 की पावर -1 है, तो इस डाटा को पलट के हम लिख सकते हैं 5/3 की पावर+1। कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 5 गुना 3। अब देखो राजा, ध्यान से कहानी को कैसे सेटल करना है। देखो यार, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 का मतलब यहाँ 2 5 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो 4 बार तो यहाँ कट जाएगा, तो एक ही बार तो बचा। तो ये 1/2 गुना, यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 कितना हो गया? 3 की पावर 5। और ये आ गया मेरे बच्चे 5। पहली बात तो ऊपर 5 आएगा, 5 आएगा तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। दूसरी बात ये, 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है। 243 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 5/486। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 5/486। 5/486, 5/486। आइए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए राजा, किया क्या जाए। 8 को लिख सकते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 3, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। यानी इस पूरी कहानी को हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3। और इस पूरे की पावर दे रखी है सवाल ने -4/3। 3 से 3 कट गया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब तो गुना है। तो ये आया मेरे बच्चे 2/5 की पावर -4। और इसे प्लस करना है तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर +4।
5 की पावर 4 हुआ मेरे बच्चे 625, और 2 की पावर 4 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 16। यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हुआ। ये सवाल मेरे बच्चे यूपीएससी सीसेट 2020 पेपर सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। करिए जी। रह गया। माफी चाहते हैं भाई, अभी बता रहा हूं। देखिए राजा बाबू, मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन 1/a है, 1/a है, और इसकी ऊपर -m है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a/1 की पावर m, यानी एक्चुअल में a की पावर m। आपने कहा जी ठीक बात है, अगर यहां 1 है तो बटे 1 लिखो, ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और 1 की जो मर्जी पावर लो। अब कहानी को समझोगे तो आपको समझ में यह आएगा कि सर ये एक्चुअल में आंसर देगा 2 की पावर +6, यह आंसर देगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 6 64। ये जब पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे तो 4 की पावर 3, दैट इज ऑल्सो 64। ये पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 की पावर 2, दैट इज 36। और यहां से एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सर हर हाल में ऑप्शन सी ही बड़ा है, क्योंकि ये 81 आ रहा है, 81 है। देखिए बाबू, अब बाबू जी कंपैरिजन पे सिखा रहा हूं, ध्यान देना। मैं अगर आपको ये कहूं कि यार 2 बड़ा या 3, तो आप कहेंगे 3 बड़ा क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है तो सर पावर बड़ी दिख रही है, पावर दोनों की सेम है, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं तो पावर दोनों की सेम है, तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। अगर मैं आपको कहूं कि यार 2 की पावर 10 बड़ा या 3 की पावर 10 बड़ा, तो आप मुझे यही कहेंगे कि सर पावर दोनों जगह सेम है, तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। अगर मैं आपको कहूं कि भैया 2 की पावर 10 बड़ी कि 2 की पावर 11 बड़ी, तो आप कहेंगे कि देखो सर यहां बेस सेम है, पावर सेम थी ऊपर, यहां बेस सेम थी, अगर यहां बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी है वो वैल्यू बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक। यहां से दो चीजें समझ में आई, या तो हमें बेस सेम करना होगा, बेस सेम करो, या फिर मेरे बच्चे हमें पावर सेम करनी होगी।
या तो मेरे बच्चे मुझे बेस सेम करना होगा या मुझे पावर सेम करनी होगी। दोनों में से कोई एक वैल्यू सेम बैठानी होगी, उसके बाद ही मेरे बच्चों सारी कहानी सेट होती फिरेगी। या तो बेस सेम होगा या मेरे बच्चे पावर सेम होगी, कोई ना कोई एक काम तो करना होगा। अब क्या करें? जैसे पहला सवाल देखते हैं। अब यह नजर दौड़ाइए, 50, 25, 25, 75 क्या सेम किया जाए, बेस सेम किया जाए या पावर? तो जवाब होगा कि सर बेस तो हो ही नहीं सकता, पावर सेम करी जाए। तो पावर 50, 25, 25, 75 में सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 25। तो सर मैं इसको लिखता हूं 3 की पावर 2 गुना 25। ये 4 की पावर 25, 5 की पावर 25, और इसे लिखते हैं 2 की पावर 3 गुना 25। तो मेरे राजा ये 3 की पावर 2 यानी 9 की पावर 25, 4 की पावर 25, 5 की पावर 25 और 2 की पावर 3 मेरे बच्चे 8 की पावर 25। 8 की पावर 25। अब यहां कंपैरिजन बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है? क्योंकि पावर सभी की सेम है। अगर सभी की पावर सेम है तो बेस किसका बड़ा है? ये। तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यानी 3 की पावर 50 सबसे बड़ा हो। ऑप्शन है, या तो बेस सेम करिए या पावर। देखिए मेरे बच्चे, यहां पावर की कहानी सेटिंग बैठाएंगे तो 72, 36, 48, 60। भाई 72, 36, 48, 60 में क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे जी अगर हम HCF निकालें तो 12 कॉमन आ रहा। तो 2 की पावर 6 गुना 12, 5 की पावर 3 गुना 12, 4 की पावर 4 गुना 12 और 3 की पावर 5 गुना 12। तो 2 की पावर 6 हुआ 64 की पावर 12, 125 की पावर 12, 4 की पावर 4 256 की पावर 12, 3 की पावर 5 81 की पावर 12। तो मेरे बच्चे ये बताइए 125 की, भाई मुझे क्या चाहिए? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े में पावर सभी में कॉमन आ गई। अगर पावर सभी में सेम है तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। तो 256 बड़ा, यानी 4 की पावर 48 बड़ी। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चों यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूं भाई। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 81 नहीं होता, 243 होता है। माफी चाहता हूं भाई, 243 बड़ा फिर भी यही है, लेकिन वो मिस्टेक थी मेरी। 243। ठीक है जी, करिए। अब यहां देखेंगे तो मेरे बच्चे क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे पावर में 10 सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू। तो 2 की पावर 5 गुना 10, और आपको ऐसे करना नहीं, मैं समझा रहा हूं। 3 की पावर 4 गुना 10, 4 की पावर 3 गुना 10, 5 की पावर 4 गुना 2 गुना 10, 2 की पावर 5 मेरे बच्चे 32 की पावर 10, 3 की पावर 4 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 64 की पावर 10, 5 की पावर 2 25 की पावर 10।
अब मेरे बच्चों आपने देखा कि पावर सभी में सेम है। अगर मेरे दोस्त मेरे भाई पावर सभी की सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वैल्यू उसकी बड़ी होगी। 32, 81, 64, 25। तो 81 सबसे बड़ा है, यानी 3 की पावर 40। तो 3 की पावर 40 ऑप्शन ने दे दिया। यार ये क्या कर दिया इसने। अच्छा अच्छा, तो उसने पूछा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर, माफ करिए। तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा कौन सा बना जी इनमें, 32। नहीं ये 25 की पावर 10। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 40 और 5 की पावर 20। 3 की पावर 40 और 5 की पावर 20, ये सेटिंग होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा। प्रोडक्ट कैसे करें जी। 3 की पावर 40 को हम 3 की पावर 20 गुना 3 की पावर 20 गुना 5 की पावर 20 लिख लेते हैं। या तो आप ऐसे कर लें, या फिर 3 की पावर 40 को 3 की पावर 2 गुना 20 कर लें। इसका फायदा ये होगा कि 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 की पावर 20 गुना 5 की पावर 20। अब आप जानते हैं कि पावर अगर सेम है तो बेस प्रोडक्ट हो जाता है, नहीं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 45 की पावर 20। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर होगा। सॉरी मेरे बच्चों, देखिए यार ध्यान से। ये सवाल है और सवाल में पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। मैं 24 को लिख लेता हूं क्योंकि सबसे बड़ी कॉमन पावर 6 है। तो 4 गुना 6, 3 गुना 6, 5 गुना 6 और 2 गुना 6। अगर हम ऐसा करते हैं तो 6 की पावर 4 कितना होगा जी। 6 की पावर 3 216, 216 को 6 से गुना करेंगे, 16 6 96, 1296। तो 1296 की पावर 6। 9 की पावर 3 हुआ मेरे बच्चे 729 की पावर 6। 3 की पावर 5 हुआ मेरे बच्चे 243 की पावर 6। और 12 की पावर 2 हुआ मेरे बच्चे 144 की पावर 6। ये इसका डिस्क्रिप्शन बना। तो आपने देखा ये सीक्वेंस में है, ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। यानी ऑप्शन ए मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ये सवाल मेरे बच्चों पूछा गया सी सेट 2022, यूपीएससी सी सेट 2022 में सवाल पूछा गया। देखते हैं आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतना पढ़ने के बाद इतने सक्षम हो गए हैं कि आंसर निकाल पाएंगे।
देखिए बाबू। लेता हूं। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। छोटी छोटी बातें बताऊंगा। 2 की पावर 40 ले लीजिए। आपने कहा ले लिया। अब मेरे बच्चे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 36 हो जाएगा। ये बात भी सेट है जी। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 गुना 12 यानी 2 की पावर 36। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तीन चीजें तो यहां स्पष्ट हो गई, 1 2 3। इन तीनों में मुझे क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए। माफ करिएगा, पूछा है इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो ये तो सबसे बड़ी है, इसे तो हटा दो। मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब आप ये बात भी जानते हैं कि सर 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12 तो दोनों ही बराबर हुए। भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता। आपने कहा ठीक है, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12, 2 की पावर 36 हो गया, तो दो संख्याएं छोटी थोड़ी हो सकती, दो आंसर थोड़ी देगा। तो बचा एक, यही मेरा आंसर। बचा एक, यही मेरा आंसर। अगर आप चाहते हैं नहीं जी हमें तो चेक करके बताइए, हमें चेक करके बताइए कैसे किया जाए इसे। तो मेरे बच्चे एक बात तो मैं कंपेयर कर देता हूं। माफ करना बच्चों, एक सेकंड। 3 की पावर 21 और 4 की पावर 18, क्योंकि ये दोनों तो हूबहू सेम है। अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो इन दोनों ही पावर में सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? 21 में और 18 में। आप कहेंगे जी 3 कॉमन आ रहा है, तो यह आएगा 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 गुना 3। और यह आएगा मेरे बच्चे 4 की पावर 6 गुना 3। आपने कहा ठीक है। 3 की पावर 7 क्या रहता है जी? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 6 तो आपने लिखवाया था 729। 3 की पावर 7 में 3 से गुना करेंगे तो 2187 आ जाएगा। अगर हम दिमाग नहीं दौड़ा पा रहे हैं तो यह आया सर 2187 की पावर 3। अब आइए मेरे बच्चे, यहां 4 की पावर 6 क्या होता है जी? 4 की पावर 6 ये हुआ 2 की पावर 2 गुना 6 यानी 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 जिनको पता है, याद है, वो तो ठीक है, 4096 होता है। नहीं पता है तो 2 की पावर 10 तो लिखवाए थे भैया। कितना लिखवाए थे? 2 की पावर 10 होता है 1024। तो यानी 2 की पावर 2 यानी 4 से गुना इधर भी करो इधर भी, 24 चौक 96, 4096। तो राजा ये आया 4096 की पावर 3। तो ये बात आपको दिखाई दे रही होगी क्या कि 4096 बड़ा है, 2187 छोटा, और मुझे छोटा चाहिए था, छोटा 3 की पावर 21 मेरा राइट आंसर। ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2022 का। अब आते हैं नीरज जैन जी आगे, कृतिका मेरे बच्चे, कि अगर इफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि x और y आपस में बराबर होंगे। दूसरा केस, इफ a की पावर x इक्वल टू b की पावर x, यानी अगर पावर सेम है तो इसका मतलब a और b भी आपस में बराबर होंगे। हाँ जी, कुछ केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, जहां 0 1 वाला केस हम कर लें, जैसे 0 की पावर 5 कर दें, 0 की पावर 6 कर दें, दोनों बराबर है 0 0। लेकिन क्या 5 और 6 बराबर है? नहीं। लेकिन उस पे मत जाना, वरना फिर सवाल ही नहीं हो। इस पे आइए, या माइनस की पावर ले लेते हैं। देखिए भाई, 2 की पावर x 2 की पावर 7 अगर ये बराबर दे रखा है तो इसका मतलब x बराबर किसके होगा? 7 के।
देखिए मेरे बच्चे, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो x प्लस वन जो है वो 7 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहां देखिए यार, 2 की पावर x माइनस 5, 256 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 2 की पावर कितना? 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। तो यानी x माइनस 5, भाई ये बराबर आ गया ना, ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, तो m और n बराबर होंगे। तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 13। देखिए बाबू, ये हुआ 2 की पावर 1/3, ये हुआ 3 की पावर 1/4। जब भी पावर ऐसे बटे में आ जाती है और फिर आपको कंपैरिजन पूछा होता है, तो आपको एक तो काम करना है क्या, कि जो ये बेस है इसका एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या है जी? 12। 12 से यहां पे भी गुना कर लो, यहां पे भी। 3 चौक 12, तो ये आया 2 की पावर 4, 4 3 12, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 हुआ 16, 3 की पावर 3 हुआ 27। अब ये देखिए इनमें कौन सा बड़ा, तो जवाब है जी 27 बड़ा। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, इसमें भी सेम ही काम करना है। 5 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4। पहले दो में कंपैरिजन कर लेते हैं। मुझे चाहिए सबसे बड़ा, तो 3 और 4 कैल्शियम 12, 3 की पावर 4, मतलब काटोगे तो 5 की पावर 4, 4 3 12, 3 की पावर 3। वैसे ही दिखाई देगा, एक तो इसका बेस बड़ा है और एक इसकी पावर भी बड़ी है, यानी ये बड़ा है। और हमें बड़ा ही चाहिए, तो छोटे का तो मामला ही हट गया। तो ये आया 5 की पावर 1/3, और ये आया मेरे बच्चे 4 की पावर 1/5। देखो जो समझदार है वो तो डायरेक्ट भी ब्रेक करेगा इन चीजों को। कैसे? वो ये कहेगा कि देखो सर, एक तो ये 5 से छोटा है, और ये पावर 1/3 और ये 1/5 है, ये पावर भी छोटी है, तो यानी सबसे बड़ा यही होना है। लेकिन आप सोल्व करके देखना चाहें तो सोल्व भी कर लीजिए। तो भाई 3 और 5 कैल्शियम 15, बिल्कुल ले लेते हैं जी 15। 3 5 15, तो 5 की पावर 5, और 5 3 15, 4 की पावर 3। अब खुद ही दिमाग दौड़ाइए, एक तो 4 से बड़ा 5 है, एक 3 से बड़ा 5 है, तो मेरे बच्चे ये सबसे बड़ा है। ठीक है जी। देखिए राजा, सवाल में पूछ रहा है कौन सा छोटा होगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना मेरे बच्चे। सबसे पहले इनमें आओ, √3, √2 और √5। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं सभी में स्क्वायर रूट है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और मुझे चाहिए सबसे छोटा, तो ये दोनों काट दो, √2 सबसे छोटा होगा इनमें। मतलब ये हट गया, ये हट गया। अब इन दो में कंपैरिजन करना है। समझ गए ना क्यों? देखो बड़ा सिंपल सा है यार। इसे लिखेंगे 3 की पावर 1/2, इसे लिखेंगे 2 की पावर 1/2, इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/2। अगर पावर का गेम नहीं समझते हो ऐसे, तो सबको 2 से गुना करेंगे, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा। तो मेरे बच्चे ये आया 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, ये 5 की पावर 1। तो अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है ये? अब आते हैं जी आगे।
इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो बाबू, 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3, खुद ही सोच के देखना, बेस ना पावर दोनों में सेम है, तो बेस किसका बड़ा, ये वाला, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो सबसे छोटी ये वाली वैल्यू होगी, तो ये बड़ी है, हट गई। अब मेरे बच्चों यहां है √2 यानी 2 की पावर 1/3, और यहां है √2 यानी 2 की पावर 1/2, पूछा है छोटा, तो बटे जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी, यानी 2 की पावर 1/3 यानी √2 मेरा सबसे छोटा होगा। फिर भी पल्ले ना पड़े, तो भैया 3 और 2 कैल्शियम क्या है, 6, 6 से इधर भी गुना इधर भी, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 4, 2 तिया 6, 2 की पावर 3 8, मुझे छोटा चाहिए, माफ करिएगा, तो ये छोटा है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ जी। देखिए बाबू, सेम ही तरीका है, कह रहा जी सबसे छोटा बताओ। दो चीजों पे आना, एक तो √3 और √2, इनमें छोटा कौन सा है, ये, इसे हटाओ। फिर एक ³ √2 और ³ √4, भाई 4 से छोटा है, तो इनमें छोटा ही है। अब इन दोनों में कौन छोटा आएगा मेरे बच्चे, ये √2 है, ये ³ √2 है, तो ये 2 की पावर 1/3 है, जबकि ये 2 की पावर 1/2 है, तो ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, और मुझे छोटा चाहिए था, तो अगेन ³ √2 मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, ³ √2 मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। अगर कुछ भी पल्ले ना पड़े तो फिर सीधे सीधे लिखा करो, 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3। अब क्या करो, 2 3 कैल्शियम 6 है, तो 6 से हर जगह गुना कर दो, जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। 2 से काटेंगे 3, 3 की पावर 3 यानी 27, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 तिया 6, 2 की पावर 3 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 4 की पावर 2 16। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा तरीका हो सकता है। बताइए दोस्त, कह रहा है जी सबसे छोटा बताओ, तो मेरे बच्चे अगर सबसे छोटा पूछना चाह रहा है तो बटे में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढो। अब अपने पास ³ √2 है, √3 है, √5 है, और √7 है। इसे लिखेंगे 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/3। हमें चाहिए सबसे बड़ा, नीचे जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो देखो 3 2 2 3 कैल्शियम 6 आया, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 4, 2 तिया 6, 3 की पावर 3 27, 2 तिया 6, 5 की पावर 3 125, 3 दूनी 6, 7 की पावर 2 49। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू क्या ही है, यानी √5 जो होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और नीचे जितना बड़ा रखोगे ना वैल्यू में रिजल्ट उतना छोटा आएगा, यानी ये सबसे छोटा आएगा 1/√5, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। ये मेरे बच्चे कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इन फार्मूलों पे अभी तक तो सवाल दिया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी सवाल दे सकता है। ठीक है जी। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।